जी, ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और उसके तमाम मज़ाफ़ात में वो वक़्त हुआ जाता है कि जब आप समेत हम सब की तमाम माएँ-बहनें भी मुसल्ले बिछाकर बैठ जाएँ और अपनी झोलियाँ फैला-फैला कर अपनी टीम के लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह, वो जो सामने वाली टीम है वो दूसरी टीम से मैच हार जाए, किसी के फुप्पी का इंतकाल हो जाए, किसी का पेट ख़राब हो जाए, तो किसी की टाँग टूट जाए, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी टीम अगले मरहले में पहुँच जाए। अब कितनी मज़ाहिया बात है ना कि महीने के लाखों रुपए ये लोग लेते हैं, करोड़ों रुपए स्पॉन्सरशिप और एम्बेसडर्स बन के ये लोग कमाते हैं और दुआओं पे हम लोगों को लगा देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि भाई दुआ करो कि हम अगले मरहले में किसी न किसी तरह पहुंच जाएं। और मुझे हैरानगी होती है कि अब भी आप ये चाहते हैं कि हमारी टीम अगले मरहले में पहुंच जाए और वो भी दूसरी टीम्स पर डिपेंड करके कि वो वाली टीम उस टीम से हार जाए और वो वाली टीम उस टीम से हार जाए, उस टीम के मैच में बारिश हो जाए और किसी न किसी तरह हमें पॉइंट्स मिलकर हम अगले मरहले में पहुंच जाएं। मतलब अगर हम अगले मरहले में पहुंच भी गए वो भी इस इज्जत के साथ, तो हमें मिलेगा क्या? मतलब आप यूएसए से हारे, उससे पहले आप इंग्लैंड से हारे, उससे पहले आप आयरलैंड से हारे, उससे पहले आप न्यूजीलैंड की CDE टीम से हारे, अपने घर पर हारे, उनके पास जाके भी हारे। अब अगर आप अगले मरहले में पहुंच भी जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? बस यही होगा कि ये लोग फिर से कह रहे होंगे भाई हमारी टीम सेमीज खेली, हमारी टीम फाइनल्स खेली, और इन्हीं लोगों को और लॉन्गिटिविटी मिल जाएगी। मतलब यही लोग और लंबे टाइम के लिए अपने ओहदों पर विराजमान रहेंगे। मेरी तो ऑनेस्टली दुआ यह है कि ये अब कोई मैच ना जीत सके, इवन कनाडा से भी हारे और उसके बाद जो आयरलैंड से मैच है वो भी हारे, ताकि एटलीस्ट जो टीम अच्छा खेलती हैं और जो डिजर्व करती हैं वो अगले मरहले में पहुंचे। अब जब से पाकिस्तान यूएसए और उसके बाद इंडिया से हारा है तब से पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछी हुई और बड़े सारे लोग ये डिस्कस करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट इंप्रूव कैसे हो सकती है। और तो और हमारे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि भाई बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है। और इन ऐलानात पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग खुश भी बड़े हो रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि शायद टीम की सर्जरी या पोस्टमार्टम होने से या टीम को चेंज करने से हमारी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। एज अ कॉम, एज अ नेशन हम कितने शॉर्ट साइटेड है। मतलब वो जो कबूतर होता है ना, जो बिल्ली के सामने आने पे आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि अगर बिल्ली मुझे नजर नहीं आ रही तो मैं भी बिल्ली को नजर नहीं आ रहा है, और इवेंचुअली जब तक कि बिल्ली उस कबूतर को निगल नहीं लेती, कबूतर को पता नहीं चलता कि भाई आंखें बंद करने से सिर्फ मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही थी, बिल्ली को मैं नजर आ रहा था। वही हमारी कौम की मिसाल है। मतलब हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मुल्क में सब कुछ खराब चल रहा है, मेरिट का कत्लो आम है, करप्शन है, नाअहली है, जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं वो अनडिजर्विंग है। मतलब मुल्क में कौन सी ऐसी चीज है जो गलत नहीं हो रही, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा मुल्क खराब चल रहा है और हमारी क्रिकेट सही चलेगी? हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब जब आपके पूरे जिस्म में बुखार है या आपके पूरे जिस्म में दर्द है या आपके पूरे जिस्म में जख्म लगे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट ये करो कि भाई मेरी ये जो उंगली है ना ये सही होनी चाहिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक और मिसाल हमारे शॉर्ट साइटेड होने की ये है कि हमें सिर्फ बेबरकतियां और नेस्तियां जो याद है ना, वो ये याद है कि यार चप्पल उल्टी मत रखो, उससे शायद नेस्ती फैल जाती है, या कैंची ना चलाओ उससे नेस्ती फैल जाती है और घर में जो है ना झगड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें हमें याद हैं जो कि सिर्फ मिथ्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन असल जो एसेंस है हमारे इस्लाम का, उसके बारे में हम नहीं सोचते कि भाई अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई तो नेस्ती होगी या बेबरकती उसके सबब भी आएगी। या हम अगर किसी की मेरिट पे, किसी के हक पे डाका मार रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, किसी के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, किसी को हम फरेब दे रहे हैं, तो उसकी भी बेबरकती आएगी और उसका भी नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो इन चीजों के बारे में हम नहीं सोचते और हम सिर्फ इममटेरियल थिंग्स के बारे में सोच रहे होते हैं। यार चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, घर में कैंची नहीं चलनी चाहिए, इस तरह की कई और बहुत सारी बातें हैं जिनको हमने बड़ा हव्वा बनाया हुआ है। लेकिन जो असल बातें हैं कि झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो, अमानत में खयानत ना करो, किसी के साथ धोखाबाजी, दगाबाजी, फरेब, झूठ और किसी का हक ना मारो, इन चीजों पर हमारा कोई ध्यान नहीं। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि जो हमारी टीम है ना, जब ये खेलने जाती है ना तो ये एथलीट्स हैं और इनका जो मुकाबला होता है ना वो इंटरनेशनल एथलीट से होता है। तो एथलीट जो है ना वो आज के जमाने में अब घर पर नहीं बनता। उस एथलीट को एथलीट बनाने में और उसको मेंटेन रखने में बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। जैसे कि लेट्स से एक क्रिकेटर है, उसको क्रिकेटर बनाने में उसकी फिजिक, उसकी हेल्थ, उसके मसल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब में बड़े सारे लोगों का किरदार होता है। इनमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, फिजियो आ जाते हैं, आपके ट्रेनर्स हो जाते हैं, डाटा एनालिस्ट हो जाते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं ये सोचता हूँ कि जिस मुल्क में हालत ये है कि हमारा सारा टैलेंट बाहर जा रहा है, उस मुल्क में आपको क्वालिटी के प्रोफेशनल्स कहाँ से मिलेंगे? मतलब अगर आप बाहर की क्रिकेट टीम्स को देखें या बाहर के एथलीट्स को देखें तो उनके साथ उनके ट्रेनर्स होते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके फिजियोज होते हैं, उनके डाटा एनालिस्ट होते हैं, उनके कोचेज होते हैं, उनके असिस्टेंट कोचेज होते हैं, बैटिंग कोच अलग होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, और इस तरह
के कई सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिनका उनकी कामयाबी में रोल होता है। अब जब हमारी क्रिकेट टीम बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे मुल्क की क्रिकेट टीमों से मुकाबला करती है तो हमारे ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं इनका भी मुकाबला उन स्टाफ मेंबर्स के साथ होता है। अब आप ये बताएं कि वहां पर जो डाटा एनालिस्ट है या जो फिजियो है या जो डॉक्टर है या जो ट्रेनर है वो किस क्वालिटी के होंगे, और हमारे पास जो ट्रेनर्स, कोचेस, असिस्टेंट कोचेस, डाटा एनालिस्ट, फिजियो एंड एटसेट्रा ये किस क्वालिटी के होंगे। मतलब ये याद रखिएगा कि हमारे मुल्क से 8 लाख बंदा रिसेंटली गया है और वो भी वो जो डॉक्यूमेंटेड है, जो हुकूमत ने फिगर्स बताए। तो हमारा जो मुल्क जिससे टैलेंट जा रहा है उस मुल्क में उस कैलिबर के बंदे कैसे होंगे। मतलब इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मैं भी जब जर्मनी आया था ना तो मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था डाटा एनालिटिक्स में, मतलब मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस। मेरे प्रोग्राम का नाम था अप्लाइड मैथमेटिक्स इन डिजिटल मीडिया, जो कि कंप्लीटली रिलेटेड था डाटा साइंस से, मतलब डाटा एनालिटिक्स से। तो अब अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी क्रिकेट टीम को अच्छे डाटा एनालिस्ट की जरूरत है या फिजियो की जरूरत है या डॉक्टर की जरूरत है या ट्रेनर की जरूरत है या किसी और इस तरह के प्रोफेशनल की जरूरत है, तो वो प्रोफेशनल उसको कहां से मिलेंगे, क्योंकि आपके मुल्क से तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। और जब आपके मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं तो आपके मुल्क में जो जरूरत है वो जरूरतें कहां से पूरी होंगी। दूसरे मुल्क तो अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं क्योंकि वो अपने ही मुल्क में इस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं कि उनकी जरूरतें उनके मुल्क से ही पूरी हो जाती हैं, या अपने मुल्क में इस तरह का निजाम कायम करते हैं कि इंसाफ फराहम करते हैं, अमन फराहम करते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों से टैलेंट उन मुल्कों में जाकर लैंड करता है और उन मुल्कों को सर्व करता है। लेकिन ऑन दी ऑपोजिट साइड हमारे मुल्क से सारा टैलेंट जा रहा है। अब आप सोचें कि हमारे मुल्क में अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का डाटा एनालिस्ट होगा या डॉक्टर होगा या फिजियो होगा या ट्रेनर होगा या इस तरह के कोई और प्रोफेशन से वो रिलेट करता होगा तो वो आपके मुल्क में तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मुल्क, ये याद रखिएगा, वो मुल्क है जहां से लोग अब जाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं समंदरों में डूब डूब कर। वो हादसा हुआ था ना कश्ती का, जो इटली में हुआ था, यूनान में हुआ था। इस तरह के कई हादसे आपके यहाँ होते हैं और वो हादसा होते हैं जो आपके सामने आ जाते हैं। इस तरह के और भी कई हादसा होते हैं जो आवाम के सामने नहीं आते। तो आपका वो मुल्क जहां से लोग निकलने के लिए जाने दे रहे हैं, वहां पर आपको इस तरह के क्वालिटी प्रोफेशनल्स कहां से मिलेंगे। और फिर कई लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि भाई एक तरह से मिल सकते हैं कि ये जो इस तरह की क्वालिटी के, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के अगर आपके मुल्क में प्रोफेशनल्स हैं तो उनको आप बाहर जाने से इस तरह रोक सकते हैं कि आप उनको इवन डबल ट्रिपल पैसा भी दे दें। लेट्स से कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक डाटा एनालिस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल का है और उसको पता है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या इस तरह के किसी और मुल्क में जाएगा तो उसको पर मंथ 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप उसको कहो कि जी आप 15 लाख रुपए ले लो लेकिन हमारे मुल्क में रुक जाओ और हमारे लिए काम करो, फिर भी वो बंदा नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पैसे के लिए बाहर नहीं जा रहे होते, वो लॉ एंड ऑर्डर, पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन चीजों के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो आपने अपने मुल्क का निजाम इतना खराब कर दिया है कि आपके मुल्क में इस तरह के प्रोफेशनल्स बचे ही नहीं है। आपके मुल्क में काबिलियत जो आपका मुल्क इवन खुद भी प्रोड्यूस करता है वो भी आपके मुल्क में नहीं रहते। तो बाहर से प्रोफेशनल्स के आने की आपके मुल्क में क्या कैपेसिटी बची है। तो अब आप देख लें कि आपके मुल्क में कौन सा ऐसा इदारा है जो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉस्पर कर रहा हो और जहाँ पे बहुत ज्यादा काबिलियत हो। और वो इसी वजह से है क्योंकि अब हमारे मुल्क में जो निजाम है, ना यहाँ पर किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत और आबरू महफूज है, और इस मुल्क से जाने के लिए लोग अपनी जानों पर खेलने के लिए तैयार हैं। तो जो ऐसा प्रोफेशनल होगा जिसको पता होगा कि उसकी वर्थ इतनी है कि वो आराम से बाहर जाकर सेटल हो सकता है, तो वो क्यों उस मुल्क में रुकेगा जहां से जाने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। और यही हाल हमारे क्रिकेट बोर्ड का है। मतलब आप देख लें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हमारी टीम में जो डाटा एनालिस्ट हैं बिलाल साहब, उनकी जो प्रीवियस जॉब थी वो मिनिस्टर थे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के, और वो यहाँ पर आकर अब डाटा एनालिस्ट लग गए। अब आप सोचें इस तरह के डाटा एनालिस्ट का जिसके पास इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस ना हो और वो कम्पीट करेगा इंटरनेशनल लेवल के डाटा एनालिस्ट से। मतलब जो डाटा एनालिस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लगा हुआ है, या जो डाटा एनालिस्ट इंग्लैंड टीम के साथ लगा हुआ है, या यूएसए की टीम के साथ लगा हुआ है, या न्यूजीलैंड की टीम से लगा हुआ है, तो वो क्या परफॉर्म कर पाएगा। और यही मिसाल हमारे डॉक्टर्स, फिजियोस, ट्रेनर्स और इस तरह के और भी कई प्रोफेशनल्स पे एग्जैक्टली फिट बैठती है। अब जब एक एथलीट होता है ना, उस एथलीट के ऊपर बड़े सारे काम होते हैं कि उसके मसल्स किस तरह बिल्ड करने हैं, किस एथलीट को कौन सी ट्रेनिंग आपने सजेस्ट करनी है, किस एथलीट की इंड्योरेंस आपने किस तरह बढ़ानी है, किस एथलीट की आपने स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ानी है, किस एथलीट की परफॉर्मेंस आपने किस तरह ऑप्टिमम रखनी है और उसकी परफॉर्मेंस को आपने सस्टेन किस तरह करना है। बड़ी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा। मतलब वो आम आदमी जिस बेचारे को मोबाइल में कार्ड डालना नहीं आता है, इवन अकाउंट खोलना नहीं आता है, इवन एटीएम तक यूज करना नहीं आता, उस बेचारे को क्या पता होगा कि एथलीट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इस तरह के जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ और कितने प्रोफेशनल्स
प्रोफेशनल्स रिक्वायर होते हैं और इस तरह की जो क्रिकेट टीम्स होती हैं उनके साथ कितने प्रोफेशनल्स रिक्वायर होते हैं, और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें जो प्रोफेशनल की वैकेंसीज हैं वो क्या वाकई मेरिट पे फिल हुई भी हैं या नहीं हुई भी, या उन पे इसी तरह के सिफारिशी लोग आकर बैठे हुए हैं और जिस वजह से हमारी तमाम परफॉर्मेंसेस खराब हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास कोई स्केप नहीं है। अगेन आपका डाटा एनालिस्ट कम्पीट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के डाटा एनालिस्ट से जो दूसरी टीम के साथ लगा हुआ है। आपका डॉक्टर, आपका फिजियो, आपका ट्रेनर, आपके सारे प्रोफेशनल जो आपकी टीम के साथ लगे हुए हैं उनका मुकाबला है इंटरनेशनल लेवल के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। तो जब आपके इदारे में सिफारिशी तौर पर लोग भर्ती हुए होंगे और मेरिट पर भर्ती नहीं हुए होंगे, जो कि हमारे पूरे मुल्क का निजाम है, हमें पता है, तो जब इस तरह आप इदारों को चलाएंगे जिनको इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना है, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम और इसका जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, तो जब वो मेरिट पर नहीं सिफारिश पर वो भर्ती हुए होंगे तो उस टीम का हाल और उस इदारे का हाल यही होगा जो अब हमारी क्रिकेट टीम का हाल हो रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, हम पास्ट में अपने स्क्वाश का ये हाल होते हुए देख चुके हैं। मतलब हम स्क्वाश में इतना स्ट्रॉन्ग थे कि जहांगीर खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 500-600 मैचेस लगातार जीते थे। उसके बाद हमारी हॉकी का हाल आप देख लें, हमारी हॉकी का हाल भी यही हुआ है कि एक वक्त में हम वर्ल्ड चैंपियन होते थे और आज हमारी हॉकी को कोई पूछता नहीं है, और वही अब हमारी क्रिकेट टीम का हाल हो रहा है। तो अगर हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे, जो कि हम नहीं सीखते, जो हमने माजी में वो गलतियां की होती हैं वही हम आज तक दोहराते आ रहे हैं और हम रिजल्ट दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब तक ऐसा चलता रहेगा आपकी क्रिकेट टीम तो क्या, आपका क्रिकेट इदारा तो क्या, आपके मुल्क के किसी इदारे में इम्प्रूवमेंट आना नामुमकिन है। अब अगर सवाल ये है कि भाई आपने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे करना है, तो भाई आपकी क्रिकेट तब ही इम्प्रूव हो सकती है जब आपका मुल्क इम्प्रूव हो, कि आपके मुल्क में अदल और इंसाफ हो, आपके मुल्क में पीस हो, आपके मुल्क में मेरिट का कतरे आम ना हो, जिसकी वजह से आपके जो अपने मुल्क का जो टैलेंट है वो बाहर ना जाए, इवन आप दूसरे मुल्क से टैलेंट्स को अट्रैक्ट करें, और तभी आपके मुल्क की, मुल्क के दूसरे इदारों की और क्रिकेट की भी इम्प्रूवमेंट मुमकिन होगी। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ऐसा मुल्क जिसका अपना टैलेंट अपने मुल्क में रहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगेन आप सोचें ना, कोई डाटा एनालिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई फिजियो हो, जिसको पता हो कि यार मैं अपनी स्किल या अपनी एजुकेशन जो मेरे पास है उसकी बेस पर मैं आराम से जाकर बाहर सेटल हो सकता हूँ। तो अगेन पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ से जाने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, समंदरों में डूब के मरने के लिए तैयार हैं, वहां पर कोई डॉक्टर रुकेगा, कोई फिजियो रुकेगा, कोई ट्रेनर रुकेगा, वो पहली फुर्सत में बाहर जाने की कोशिश करेगा। इवन अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि यार ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 लाख रुपए मिलना है, या इवन लेट से आपको 10 लाख रुपए मिलना है, हम आपको महीने के 50 लाख रुपए देंगे, वो तब भी नहीं रुकेगा। क्यों? लेट से आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, वो कहेगा यार यहाँ पे तो चेयरमैन का ही पता नहीं है, यहाँ पे तो 2 हफ्ते में कप्तान चेंज हो जाता है, 6 महीने के अंदर यहाँ पे 3 चेयरमैन आ जाते हैं, तो क्या भरोसा कि अगले महीने मेरी ये जॉब ही ना रहे। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि वो पैसे कहीं भी किसी भी मुल्क में कमा सकते हैं, तो पैसा उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी होती है पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, ये सारी उनकी प्रायोरिटी होती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं। तो अगेन जब तक हमारे मुल्क का निजाम ठीक नहीं होगा, यहाँ पर अदल इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे पीस नहीं होगा, यहाँ पे मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, यहाँ पर ना हक किसी का हक नहीं मारा जाएगा, यहाँ पर जुल्म खत्म नहीं होगा, तब तक ना हमारा मुल्क इंप्रूव कर सकता है, ना उसके इदारे इंप्रूव कर सकते हैं, और ना ही क्रिकेट इंप्रूव कर सकती है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही होगा कि आपकी क्रिकेट टीम का यही हाल होगा, बल्कि इससे भी बुरा हाल होगा। और अब तो आप देख लें कि आपके क्रिकेट टीम के प्लेयर्स $25 पर बंदा डिनर अरेंज कर रहे हैं कि भाई $25 दो और डिनर पर आओ और हमारे साथ बैठकर खाने खाओ और हमारे साथ सेल्फियां खिंचवाओ। मतलब ये तो वही मिसाल हो गई, ये जो आप जाके रक्कासाओं को पैसे देते हो और उनको कहते हैं कि जी हमें आप अपनी अदाएं दिखाएं और हमारे साथ तस्वीरें खिंचाएं और जो हम कहें वो आप करें। तो वही मिसाल हमारे क्रिकेटर्स की हो गई कि क्रिकेटर्स हमें कह रहे हैं भाई आओ हमें $25 दो, फिर आप हमें कह सकते हो शाहीन इधर आजा भाई, ओ बाबर आजम कहाँ जा रहा है, इधर आप $25 दिए भाई, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ और मेरे साथ तस्वीर भी खिंचा। जिस तरह आप रक्कासाओं को जाकर पैसे देते थे ना और उनको जाके कहते थे कि जी मैंने पैसे पे किए भाई नाच मेरे सामने, वही हाल अब हमारे क्रिकेटर्स की हो गई है कि वो $25 में कह रहे हैं कि आओ और हमसे जो करवाना है आप करवाओ। और अब उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हो चुकी है, अगर हमें पाकिस्तान की इस टीम को और इन प्लेयर्स को जीतते हुए देखना है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इनका मुकाबला हम करवाएं वुमेन क्रिकेट टीम से, मतलब औरतों की क्रिकेट टीम से। शायद फिर कोई चांस बन जाए कि हमारी क्रिकेट की ये टीम जो इन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है ये हमें जीतते हुए दिखे। तो चलें जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।